चलिए देखिए यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, थोड़ा जल्दी पहुँचो। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जो स्थिति दिया हुआ है, ठीक है, नीचे जो स्थिति दिया हुआ है नीचे, उसको क्या करना है, तो द्विघात समीकरणों से निरूपित करना है। क्लियर है ये बात? चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड है, मतलब भूमि का खंड है जो कि आयताकार है, ठीक है, भूमि का खंड है जो कि आयताकार है। उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटरों में है, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। समझिएगा ध्यान से कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई अगर x मानते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो दुगुना से 1 अधिक, ठीक है, दुगुना से 1 अधिक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो कोई से तुलना होगा जब ना, तो उस चीज़ को पहले मान लेना। जैसे यहाँ पे बात किया जा रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई को पहले मान लो, ठीक है, चौड़ाई को x मान लो, ठीक है, कि चौड़ाई जो है वो x मीटर है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम उस तरह से बात करेंगे। अच्छा बताओ तो तू लोग कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बता दीजिए। लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। बाकी आदमी नहीं बोल रहे, क्या बात है, नहीं आता है। यहाँ पे क्लियर ये बात बोला है कि इसका चौड़ाई अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई जो हो जाएगा दुगुना से 1 ज़्यादा हो जाएगा, दुगुना से 1 ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है ये बात? जब तुमको लंबाई चौड़ाई पता हो गया, माने ही लेकिन कम से कम पता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, चलो यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा जो कि दिया हुआ है, तो हमको x का मान निकल जाएगा, फिर यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो चलो बात करते हैं। दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है कि, ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो आता है वो मात्रक उसका क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मतलब स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको इतना दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ मानने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। वो क्या मानने का जरूरत पड़ेगा, चौड़ाई। तुम लंबाई पहले मान लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तुलना कर रहा है, लंबाई बोल रहा है कि चौड़ाई से इतना ज़्यादा है, तो चौड़ाई मान लोगे तभी तो तुम आराम से लंबाई निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, कि माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x, इसलिए आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, ऊपर देख लीजिए, हम एक बार समझा के भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो दुगुने से 1 अधिक है, तो दुगुने से 1 अधिक हो गया। ये सब मीटर में है, तो मीटर लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि तुमको क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो एक बात समझिए यहाँ पे ध्यान से, क्षेत्रफल दिया हुआ, जो चीज़ दिया हुआ उसी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, जो चीज़ दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगा दो। तो आयत का क्षेत्रफल या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई, फॉर्मूला लिखना है एक्चुअली, ठीक है, और उसके बाद जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख देना है। तो आयताकार भूखंड, ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल बता दीजिए क्या हो जाएगा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। लंबा फॉर्मूला पहले यूज करना है, यही तो सिस्टमेटिक ढंग समझना है, यही तो समझना है मेन, कि पहले फार्मूला भी लिख देना है, ठीक है। और जब फार्मूला लिख देंगे ना, जो चीज़ दिया हुआ उसके जगह पे वो चीज़ लिख दो, एकदम सिस्टम से चलना, ठीक है। क्लियर है? चलिए
तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। क्या लिखेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई, जिसको तुम चाहो तो फॉर्मूला में L इंटू बी लिख सकते हो, ठीक है। L इंटू बी, लंबाई के जगह पे L और चौड़ाई के जगह पे B, तो LB भी बोल देता है लोग, ठीक है। तो हम ऐसे ही आपको यहाँ पे समझा दिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528। तो ये इसके जगह पे, क्योंकि ये बराबर है इसके बराबर 528 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या इसके जगह पे ये नहीं आ सकता है? आ सकता है ना। तो हम इसके जगह पे ये 528 लेके आ गए। 528 मीटर स्क्वायर है, चलो वो मात्रक बाद में देख लेंगे। लंबाई कितना है? आयत की चौड़ाई x माने हैं, लंबाई कितना है? 2x प्लस 1, ठीक है। और चौड़ाई कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम अगर x का मान निकाल लेते हो तो लंबाई निकल जाएगा ना। 2x प्लस 1 करेंगे, लंबाई निकल जाएगा, और चौड़ाई तो x ही है, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। तुमको लंबाई और चौड़ाई ही निकालना है भूखंड की, ठीक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। अगर x का मान निकाल लेते हैं आप तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस समझिए, ये पूरा चीज़ को हम इधर लिख रहे हैं, ऐसे नचा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। इसको नचा दो ध्यान से। तो देखो x को तुम बाद में लिखो या पहले लिखो, गुना में ही है तो पहले लिख देते हैं। x गुने 2x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 528। तो बताओ x इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, प्लस गुने प्लस प्लस होगा, और x इसमें जाकर गुना हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। 2 है तो 2 लिख दिए। यहाँ पे देखो प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, और x इंटू 1 x हो जाएगा, बराबर कितना? 528। 528। चलो हम ये फिगर को मिटा देते हैं। चलो देखो यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको व्यापक रूप में लाते हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। चलो एक 528 उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। लाइट शायद नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे चल सकता था लेकिन अभी चार्ज ही नहीं हुआ है, ठीक है। अभी चार्ज होता तब तो चलता, कुछ देर बर्दाश्त करो, लाइट आ जाएगा तो फिर। चलो देखो, आप लोग को गुणनखंड विधि याद होगा, पहलुका को, ठीक है, तीसरा से गुना कराते हैं कि नहीं कराते हैं। अगर आपको मुश्किल लगेगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर गुना करके देखो यहाँ पे इसको गुना करो, 528 को अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, ठीक है, बताओ। 28 दूना कितना हो जाएगा? 56, है ना। चलो देखो 528 को अगर आप 2 से गुना करते हैं तो 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5, 5 दूना 10, यहाँ, ठीक है। तो 1056 आ जाएगा, ठीक है, 1056 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुने 528 बराबर 1056 आया। अब 1056 का ऐसा खंड करो कि देखो यहाँ पे माइनस है ना, घटाने पे कितना आ जाए? 1 आ जाए, घटाने पे 1 आ जाए। कर लोगे? 1056 का ऐसा खंड करो जो घटाने पे कितना आ जाए? 1 आ जाए। कर लोगे? नहीं करोगे? ऐसा देखो, एक चीज़ करते हैं, इसका ना आभास गुणनखंड करो। 1056 है ना, उसको 2 मरतबे कटेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, ठीक है, और ये ना होगा, फिर 2 से करो तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 इसमें चला गया 12, 2 छक 12, और 4 दूना 8। अच्छा, ये समझ में आता है कि नहीं आता, ये जो बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो फिर 2 से करेंगे तो 1 दूना 2, 3 दूना 6, और यहाँ पे है 4 ना, 2 दूना 4, फिर 2 से आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13 के नीचे 12 आया, तो 1 निकला, इसमें चला गया, 12 हुआ, 6 दूनी 12, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 33 दूना 66, अब तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से,
3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 तिहाई 33। अब 11 से नहीं लगेगा किसी को आगे, तो चलो अब यहाँ पे इसको आपस में गुना करके, ठीक है, और घटा के देखो एक आता है कि नहीं आता, घटाना है। यहाँ पे देखो तो अगर हम ये लिख दे कि 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, और 24 दूना 48, और 48 और यहाँ पे हो जाएगा 11 दूना 22। नहीं, ये संभव नहीं है। चलिए अच्छा, 11 दूना 22 करेंगे तो नहीं होगा, 11 तिहाई 33 कर लेंगे, और इधर का देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 दूना 16, 16 दूना 32। हाँ, ये आ जाएगा। देखो तो आ गया ना। यहाँ पे देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और यहाँ पे 11 तिहाई 33, 33 में से 32 घटेगा तो आ जाएगा एक, ठीक है। तो 32 और 33 आ गया, 32 और 33 आ गया। कैसे हुआ पता चला? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और यहाँ पे 11 तिहाई 33, ठीक है। पूरा को गुना करके ना इतना आना चाहिए, तो गुना करके आ रहा है, ठीक है। तो 11 तिहाई 33 और यहाँ पे 32, ठीक है। तो 33 और 32 इसका गुणनखंड होगा, 33 और 32 इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। चलिएगा देख लीजिएगा। तो 2 को 528 से हम ये रफ कर रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। 528 में गुना किए, सॉरी 2 को ना करना है, 2 को 528 में, ठीक है, गुना किए, आया 1056। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसलिए घटा के हमको एक एक्स लाना है, तो एक आना चाहिए घटा के। ऐसा गुणनखंड करो इसका कि जो गुणनखंड है ना उसको आपस में अगर घटाएंगे, आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाए? 1 आ जाए। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए तो कितना अभी आया था, तुरंत हम बताए हैं 33 गुने 32 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी तुरंत करें ना, जब बड़ा संख्या रहे ना तो आभाज्य गुणनखंड करके और इस तरह से जांच कर लीजिए, ठीक है। दिमाग लगाना पड़ेगा इतना। अच्छा बताओ, आपको यहाँ पे क्या करना है? घटाना है। घटाने के लिए 2 शर्त होता है, ठीक है, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो मान लीजिए यहाँ पे 33x को प्लस में ले लिए और 32x को माइनस में ले लिए, ये भी घट रहा है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, घट रहा है ना। अब ऐसा कर सकते हैं कि 33x माइनस में हो और 32x जो हो वो प्लस में हो, तो भी घट रहा है। यहाँ पे 33x प्लस में था, 32x माइनस में था, यहाँ पे 33 ही माइनस में है, तो ये दोनों केस में घट रहा है, घटा के ही लाना था, घटा ही रहा है। तो बताओ यहाँ पे कौन वैल्यू होगा? यहाँ पे प्लस 1x चाहिए। प्लस 1x किस में आएगा? इसमें घट के आएगा कि इसमें घट के आएगा? पहला वाला में, क्योंकि बड़का में से छोटका घटेगा, बड़का का चिन्ह होगा तो बड़का का चिन्ह प्लस होना चाहिए, तब ना यहाँ पे आएगा। तो ये वाला सिलेक्ट होगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। चलो इसको अब लिखेंगे, हो गया? रफ समझ में आया? चलो देखो, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर लिख दिए। अब ये एगो x को हम इस तरह से लिखेंगे, प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। देखो 2x स्क्वायर को सेम टू सेम लिख दिए, माइनस 528 को सेम टू सेम लिख दिए, बस एक x को हम अपने पैटर्न पे लिख दिए, ठीक है, जो इधर अभी आया था। क्लियर है ये बात? चलिए अब इसमें से क्या कॉमन कर सकते हो वो बताओ। 2x स्क्वायर और 33x में से क्या कॉमन कर सकते हो? 2 कॉमन हो सकता है? बताओ, कोई 2 कॉमन कर लेंगे? थोड़ा सा सोचो। चलो x को कॉमन कर ले ना, x को ज़्यादा याद नहीं करना है। चलो देखो, तो यहाँ पे x को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या गो है? देखो 2 गुने x था ना, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स, और यहाँ पे 2 तो पहले से इंटू है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे एगो x कॉमन हो गया तो क्या बच गया? 2 इंटू एक्स बच गया, ठीक है। बहुत स्लो करके पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि छोड़ देने से कुछ नहीं होता है। आप ये वाला चैप्टर ठीक कर लीजिएगा तो आपका जो द्विघात बहुपद है, हम बताए थे एक बार कि द्विघात बहुपद ठीक कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक कर लो तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि छोड़ देने से कोई भी चीज़ बाद में तुम ही पे बोझ बनेगा। आज छोड़ दीजिएगा, कल आप पे लोड पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो, प्लस यहाँ पे एगो x तो कॉमन हो गया है तो कितना हो जाएगा? 33 कॉमन, मतलब 33 बच जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, यहाँ पे 528 को क्या लिख सकते हो तुम? 32 गुने 33 लिख सकते हो ना,
528 को अभी तुरंत ना किए थे, 32 गुने 33 किया था, 528 आया था। अगर बताओ तो हम 32 कॉमन लेना चाहे तो इसमें भी 32 है, इसमें से 32 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 33, इसमें भी 32 है ना। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो, तो हम -32 कॉमन ले लिए, -32 कॉमन ले लिए, तो अब देखो -32 जब कॉमन आ गया तो x के पहले जो माइनस था वो प्लस में बदल जाएगा। अब 32 तक तुम कॉमन ले लिए हो तो सिर्फ x लिखाएगा, और -528 लिखल है तो ये माइनस तो तुम कॉमन ले लिए हो तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये 528 जो आया था वो 32 गुने 33 आया था, 32 कॉमन हो गया तो क्या बचा 33 बराबर 0। अब देखो तो ये सेम सेम है, अरे यहाँ पे 2 नहीं आया, अरे 528 32 गुने 33 थोड़ी होगा, 32 गुने 33 तो अति हो जाएगा 1056 हो जाएगा, ठीक है 1056 हो जाएगा। यहाँ पे 16 कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है क्या लेना पड़ेगा 16 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा बता दो तो 16 कितना था एक्चुअली 528 कैसे आ जाएगा, 528 को 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे आया 12, 2 छक 12 और यहाँ पे 4 दूना 8, फिर देखो 2 से 1 दूना 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 66, फिर 2 से 2 से नहीं होगा ना, 2 से होगा सॉरी 33 दूना 66, फिर कितना 3 से 11 33। देखो तो यहाँ पे 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है 16 कॉमन लेंगे ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 कॉमन ले लेंगे तो 33 बच जाएगा। हाँ सही सुनो कितना कॉमन लेंगे 16, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 33, क्योंकि तुम 16 यहाँ पे 16 गुने 33 करोगे तो आएगा, क्योंकि देखो उस समय जो आ रहा था ना वो कितना 1056 आ रहा था, 1056 का था वो, 32 गुने 33 जो था वो 1056 का था, ठीक है हम गलती से बोल दिए। अच्छा ये कैसे पता चला हमको कि गलती हो गया, कैसे पता चला कि गलती हो गया, ये दोनों सेम नहीं आया था, ठीक है समझ में आ रहा, अंदर में ना वो सेम आना चाहिए। चलो देखो तो यहाँ पे 16 जब कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे 33 आ जाएगा बराबर 0। अब बताओ 2x प्लस 33 और 2x प्लस 33 दोनों सेम सेम है ना, तो ऐसा करो दोनों को कॉमन ले लो, ठीक है 2x प्लस 33 हम कॉमन ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, देखो 2x प्लस 33 कॉमन हो गया जब, तो बचा क्या x बचा ना, तो यहाँ पे x लिख दिए। और देखो इसमें कॉमन ले लिए इतना, तो क्या बचा 16, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे, वो भी माइनस में, -16 बराबर 0। तो अब देखो ये बोल रहा है हम 0, ये बोल रहा है हम 0, दोनों को 0 कर देते हैं। ये बोल रहा है कि सर हम इसके बराबर 0 है, ये बोल रहा है नहीं नहीं हम बराबर 0 है, तो को हम दोनों को 0 करते हैं, तो दोनों को 0 कर देते हैं। तो 2x प्लस 33 बराबर 0 कर दिए और x माइनस 16 बराबर 0 कर दिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर प्लस में है 33 उधर जाएगा तो माइनस में 33। अच्छा पता कैसे चलेगा कि हमको ये करना है, क्योंकि आपको x का मान निकालना है तो x को अकेले करना है, सिंपल सा बात है। चलो देखो अब 2 है x के साथ गुना में, उधर भेजेंगे तो अच्छा पता कैसे चलेगा कि हमको भेजना है, सो बताओ तो हमको भेजना है ये बात कैसे पता चलेगा, x जब तक अकेले नहीं होगा ठीक है तब तक मान नहीं निकला, इसलिए अकेले करना है उसको। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे 16 जो है माइनस में उधर भेजोगे। अब बताओ x अकेले हो गया मतलब x का मान निकल गया, यहाँ पे इसको x2 से संकेत कर लेते हैं, ठीक है। सुनो ये अल्फा से भी संकेत हो सकता है, अल्फा बराबर -33/2, और ये बीटा से भी संकेत हो सकता है यानी 16। तो ये अभी x का मान निकला है, अब नेगेटिव तुम तो नहीं लोगे ना, अभी आंसर नहीं आया, ध्यान रखना इस बात का। नेगेटिव में और वो भी मतलब एक तरह से क्या बोलता है फ्रैक्शन नंबर नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे x का मान जो है वो 16 लेके चलेंगे, x का मान क्या लेके चलेंगे 16। अब बताओ आयत की लंबाई निकालना है,
आयत की चौड़ाई देख लो पहले, ठीक है, और ये 2x + 1 है ऐसा। x का मान कितना है 16, x का मान 16। चलो देखो यहाँ x बराबर जो आया ये 16 आ गया, ठीक है, x का मान ज़्यादा आ गया लगता है, इतना मान सम्मान x का नहीं, अच्छी बात नहीं। चलो देखो 0 करने का मन करता है, लेकिन क्या करोगे। यहाँ देखो आयत की लंबाई क्या था बाबू रे, लंबाई बताना, लंबाई। आयताकार जो भूखंड था उसका लंबाई कितना था 2x + 1 था। आपसे लंबाई ये पूछा है, तो x की जगह पे कितना डालोगे 16, ठीक है, x की जगह पे कितना डालोगे 16, 16 एकम 16, हमरा से ना बोल। चलो देखो कितना हो जाएगा 32 + 1 यानी कितना आया 33 आया, ठीक है, कितना आया 33। अच्छा चलो इसको मीटर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा मेरा गला खसखसा रहा, क्या बात है, x है ना ये, तो x की जगह पे कितना डालोगे 16। देखो आंसर कितना आया 33 मीटर एगो आया होगा लंबाई और 16 मीटर आया होगा चौड़ाई, ठीक है। अरे ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। चलिए आप लोग क्या कीजिए लिख लीजिए। यहाँ पे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। क्या बोल रहा है देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, तो 306 है। गुणनफल मतलब गुना करके जो आता है उसको बोलते हैं गुणनफल, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बाबू, गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांक संख्या, दो गो क्रमागत पूर्णांक लेना। क्रमागत पूर्णांक का मतलब क्या होता है समझते हो, वो भी धनात्मक, ठीक। जैसे मान लीजिए कि 2 हुआ, ठीक है, तो उसके जस्ट बाद वाला पूर्णांक 3 लेना है, तो 2 × 3। अब भाई 2 × 3 तो तुमको 306 नहीं पूरेगा ना, समझ में है कि नहीं। तो लेकिन क्रमागत का मतलब यही हुआ कि जस्ट आगे वाला, जस्ट आगे वाला। जैसे मान लीजिए x बराबर अगर 5 है, तो अगला जो होगा कौन होगा 6 होगा, तो 6 कैसे आएगा x + 1 करके आएगा ना, x + 1 कर देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। अगर हम पहला पूर्णांक को x मान लिए, तो जस्ट हमको अगला वाला पूर्णांक लेना है, ठीक है, जस्ट अगला वाला पूर्णांक लेना है, तो दूसरा पूर्णांक कौन होगा x + 1, ये ना होगा। दो लगातार क्रमागत का मतलब 2 × 3 हो सकता है, 5 × 6 हो सकता है, 6 × 7 हो सकता है, यानी जस्ट आगे वाला, ठीक है, जस्ट आगे वाला। तो जस्ट आगे वाला कितना ज्यादा अधिक है, 1 ज्यादा अधिक है। तो पहला अगर पहला पूर्णांक को अगर हम x माने हैं, तो जस्ट बाद वाला पूर्णांक कितना हो जाएगा x + क्या बोली, अरे बोलो दोबारा बोलो, क्या मतलब, एक ही रील का बात था। x + 1 की y 1, सही है। अरे एक ज्यादा होता है ना, तो एक ज्यादा होता है तो सिर्फ एक ना ऐड करेंगे, तो हमको दूसरा पूर्णांक संख्या जो मिलेगा वो x + 1 मिलेगा। क्लियर ये बात, बच्चा सब डर जाता है ना, क्या बात है, हम इतने खूंखार दिखते हैं का, डर सबको लगता है, हमको भी नहीं लगता। हमारा बच्चा में लगता था टीचर सबसे बड़ा मारते थे, बाप रे, दिया हुआ है कि, लेकिन सियान हुए तो नहीं मारा गया, ठीक है। हम अच्छा बच्चा में से आते थे, रोज दिन पढ़ के नहीं जाते थे, ठीक है, कहते थे वे बेहुदा बच्चा। चलो देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है। तो पहला यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, पहला क्या कीजिए मान लीजिए, क्या मानिएगा बताइए, तो तुम लोग बोल के एक बार बोल दो, क्या x, क्या मतलब खाली x लिख दे, हाँ तो वो x + 1 खाली लिख देंगे कि कुछ लिखेंगे ना साथ में, हाँ बोलो, हाँ अरे पहला पूर्णांक, ठीक है, पहला पूर्णांक बराबर या पहला पूर्णांक संख्या ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं वो तो गुना करने पे आएगा ना बाबू रे, माना कि अरे ये दिया हुआ तो नहीं है, तो मानना है, ठीक है। यहाँ पे आजकल गलती बड़ा हो रहा है, क्या बात है, तेरा ध्यान किधर है,
माना कि मुश्किल है सफर पर सुनने मुसाफिर। माना कि दो क्रमागत लेना है तो पहलुका ले लेते हैं, उसका दूसर का ले लेंगे। तो पहला धनात्मक पूर्णांक, कोई गलती लिख लिया लगता है, इसलिए चोंचा कर रहा है। पूर्णांक संख्या बराबर क्या होगा, x। तो जस्ट आगे वाला कौन होगा, x प्लस 1। तो उसको क्या लिखोगे, दूसरा लिख दोगे ना, ठीक है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और यही दोनों के तो गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न से, ठीक है, कि ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों को गुना कीजिए, और दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए। तो दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। तो x गुने x प्लस 1 बराबर 306। अब फिर से वही खेल होगा, ठीक है। फिर से x, देखो यहाँ पे ध्यान से, x को x के साथ गुना करना है, x को x के साथ गुना करना है। क्या हो जाएगा, ओकरा नींद आ रहा है, अरे बाप रे, प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, x गुने x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस गुने प्लस प्लस, x गुने 1 x बराबर कितना। अच्छा बताओ, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हुआ, नहीं हुआ, इधर लाएंगे, ठीक है, इधर लाएंगे तब होगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। फिर से वही बात कि पहलुका को तिसरका से गुना कीजिए, यानी पहले कितना है, 1 है, यहाँ पे 306 है, तो 1 गुने 306, ठीक है। देखो यहाँ पे रफ थोड़ा सा हम कर देते हैं, 1 गुने 306, इसको 1 इंटू थर्ड, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसलिए 1 इंटू थर्ड बोलते हैं, ठीक है, इंटू कराते हैं। हम इसको लड़का बोलते हैं, इसको लड़की बोलते हैं। तो लड़का का लड़की के साथ शादी करा दिए, कितना आया, 306। अब ये जो बाल बच्चा आएगा तो इसके हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि लड़की का ज़्यादा मेहनत होता है, बेचारी का, सॉरी बेचारी नहीं बोलना है। देखो तो माइनस 306 है, माइनस, सुनो ध्यान से, माइनस यानी घटा के हमको 1 लाना है, घटा के कितना लाना है। अब इसका ऐसा गुणनखंड करो कि 1 आए, जो आपस में घटाए तो कितना आए, 1। अब तुमको तो समझ में नहीं आएगा ऐसे, तो पहले क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करो। 306 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए, कितना हो जाएगा, 2 मरतबा कटेगा ना, तो 1 दूना 2, तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, अब बच गया 3 दूना 6। अब बताओ तो ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये कितना से, देखो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, सोचते हैं। 5 1 6, 6 3 9, मतलब 3 से कटेगा। 3 से कटेगा कोई संख्या, ये जानना हो तो क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं। 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9, 9 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा। तो यहाँ पे 3 लिख लो बजाबते, ठीक है, 3 लिख दिए। तो देखो पहले 15 में लगा दो, तो 5 तिहाई 15, 1 तिहाई 3। अब तो ऐसे भी 3 से कटेगा, 5 1 6 है ना, तो 3 17 तिहाई 51। अब देख लो यहाँ पे 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे 17, 18 17 तो आ गया ना, ये दोनों घट जाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 18 और 17 ले लिए, ठीक है। अब घटाना है, क्या करना है बाबू रे, घटाना है। तो घटाने के लिए कै गो शर्त आएगा, 2 गो शर्त आएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 18x जो है वो प्लस में हो और 17x माइनस में हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि 18x माइनस में हो और 17x प्लस में हो, ठीक है, बता दीजिए। तो कौन वाला तुम्हारा यहाँ पे लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1x लाना है ना, तो प्लस 1x आने के लिए ये लागू होगा, ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है, गॉइल भैंसिया पानी में, ठीक है। अब ये वाला लेना है, कितना लिखोगे बताओ। ये लड़का का चेहरा नहीं बदलेगा, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर लिख दिए इसको, ठीक है, एकदम बाल पुट्टी लगा के मेकअप टेकअप करके पूरा एकदम चमगादड़ से परी बना देना है, ठीक है। तो ये बना दिए 18x, चलो देखो 18x माइनस 17x आ जाएगा ना, ये एगो x आ जाएगा। अब माइनस कितना है, 306 बराबर 0। क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा, इसमें x कॉमन लिए थे, कितना बचा 18, माइनस 17 कॉमन ले लो। अच्छा बताओ, सुनो तो ध्यान से, 1 मिनट रुक जाओ,
थम जाओ थोड़ा सा। -17 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, +x आएगा। ठीक है, +x लिख दिए। माइनस जब कॉमन लिए तो यहाँ पे तो प्लस आएगा। अच्छा मतलब 306 18 × 17 है ना, 18 × 17 क्या चीज़ कॉमन किए 17, तो बच गया कितना 18। क्या बात है, दिमाग तो भगवान दिया तो लोग को हैं, बस घुटना में दे दिया, उसको थोड़ा सा ऊपर आने में टाइम लग जाएगा ना। ओए कहा ठुप्पा मरा रहा है, ठुप्पा काहे मरा रहा है। हाँ चलो ठीक। हम लोग कितना भी शुद्ध हिंदी बोलने का कोशिश करें ना, उसमें एगो बिहारी टोन घुसा ही जाता है, मतलब कि घुस ही जाता है। बोलने का मतलब ठुप्पा, ठीक है, हमरा, कितना भी शुद्ध हिंदी बोलने का कोशिश करो वही होता है। हम आ रहे हैं, ठीक है, अब अले नहीं, हम आ रहे हैं मतलब बिहारी का टोन होता है। वो नहीं बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ, नहीं, हम आ रहे हैं। रुकिए, x + 18, अरे ऐसे भी बिहारी सब अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं, खाली तनका सनी कोई इधर उधर कर देता है। x + 18, चलो देखो, x - 17, ठीक है, बराबर कितना 0। अरे बताओ x + 18 कॉमन ले लेंगे, x + 18 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 17 बचेगा। ठीक है, ये वाला गाना आ गया रे, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। देखो 17-18, तू पार्क में बैठल है का, ला दे बैठल जैसे है, बाप रे बाप, कन्ना पे कन्ना चढ़ा के। x + 18 बराबर 0, और यहाँ पे x - 17 बराबर 0, क्योंकि ये बोल रहा था हम 0, ये बोल रहा था हम 0। रुक, दोनों को 0 बना देते हैं, दोनों को 0 बना दिए। x बराबर कितना हो जाएगा बाबू रे, अगर ये नहीं बोले तो लोग तो कौवा काट लेगा, -18। ठीक है, जो आदमी नहीं बोला उसको तो भगवान माफ़ कर देगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम माफ़ नहीं करेंगे। देखो दोनों x करके लिख दिए हैं, ठीक है, दोनों को x से लिख दिए हैं, तो x का मान इधर माइनस में है, इधर x का मान प्लस में है। ये चीज़ देख के बड़ा गंदा लगता है, ये ठीक है, चलो माइनस में रहना चाहिए। अरे तो यहाँ पे निकालना क्या था ना, 1 मिनट रुको, अभी आंसर नहीं आया, अभी रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे पहला क्रमागत, पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो x है, तो x 17 आ जाएगा। ठीक है, माइनस तो लेंगे नहीं, तो भाई ये वाला लागू होगा। तो देखिए अब आपको जो पहला संख्या आएगा, पहला पूर्णांक ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, पहला पूर्णांक शॉर्ट में लिखने का मतलब, शॉर्ट में लिखने का मतलब क्या होता है, बोलो, अपने शॉर्ट में लिख लो, जो शॉर्ट नहीं पहना है टी-शर्ट में लिख लो। चलो देखो, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक, ये सब का तो मुंह में से बोलिए नहीं निकलता, बाप रे बाप, का होई हो, कैसे होई। चलो देखो, एगो गाना आया था शुरुआती दौर में, पंडित जी बताई ना बियाह कब होई। ठीक है, अब बियाह हो रहा है तो सबका तुरंत सब अथी कर देता है, लड़का लड़की के साथ भी धोखा होता है। ये काट दिए हैं क्या, नहीं काटे।